सुपरस्टार रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को मैसूर राज्य वर्तमान में कर्नाटक भारत में हुआ था। उनका असली नाम शिवाजी राव गायकवाड़ था। जब वो 5 साल के थे तभी उनकी मां का निधन हो गया। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा बेंगलुरु के ही आचार्य पाठशाला में पूरी की, फिर वो रामकृष्ण मिशन की एक इकाई विवेकानंद बालक संघ में गए। वैसे तो उनकी मातृभाषा मराठी है, लेकिन उन्होंने इसमें कोई फिल्म नहीं की है। सुपरस्टार बनने का उनका सफ़र इतना आसान नहीं था। फिल्म इंडस्ट्री में अपना सफ़र शुरू करने से पहले उन्होंने बेंगलुरु में कर्नाटक राज्य परिवहन निगम के लिए एक कंडक्टर के रूप में सेवाएं दीं। इसी दौरान ही उन्होंने विभिन्न मंचों पर अभिनय और स्टंट किया। साउथ के अलावा बॉलीवुड के लिए भी रजनीकांत एक लोकप्रिय चेहरा हैं। दक्षिण के लोग उन्हें रजनी सर के नाम से बुलाते हैं। साथ ही उनके प्रशंसकों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में लंबे करियर के दौरान उनकी झोली में कई पुरस्कार आए, जो कुछ इस तरह हैं: फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड, तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड, कलीमणि पुरस्कार, शैवालिया शिवाजी गणेशन अवार्ड, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। फिल्म इंडस्ट्री के अलावा तमिलनाडु की राजनीति में भी उनका व्यापक प्रभाव है। वो अपने दम पर वहां का जनादेश बदलने की क्षमता रखते हैं। वर्ष 2020 में उन्होंने जल्द राजनीतिक पार्टी लाने का ऐलान किया था, किंतु फिर अपना फैसला बदल दिया। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत भारतीय सिनेमा का एक बड़ा नाम है, जो ढलती उम्र में भी पर्दे पर अपना जलवा बिखेर रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री को दिए गए पिछले 45 सालों रजनीकांत ने पंत का दर्जा हासिल कर लिया है और उनके प्रशंसक उन्हें भगवान की तरह पूजने लगे हैं। यहाँ तक कि साउथ में उनका एक मंदिर भी है जहाँ लोग उनकी पूजा करते हैं और जन्मदिन पर जलाभिषेक भी करते हैं। उन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर अपने प्रशंसकों के लिए शायद ही कुछ न किया हो। रोमांस से लेकर एक्शन तक रजनीकांत ने हर तरह के किरदारों में अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीता है। लेकिन एक ऐसा भी वक्त था जब अभिनेता एक महिला को अपना दिल दे बैठे थे, लेकिन उस लड़की ने उन्हें काले कलर की वजह से रिजेक्ट कर दिया था। थलाइवा के नाम से मशहूर रजनीकांत 12 दिसंबर 1950 को बेंगलुरु के एक मराठी परिवार में हुआ था, लेकिन उनका जलवा साउथ में ज़्यादा है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि भारतीय सिनेमा में ऐसा कोई अभिनेता नहीं है जो इस उम्र में भी यंग हीरो की भूमिका निभा सके। मालूम हो कि उनके साथ के अभिनेता अब पर्दे पर सपोर्टिंग रोल में दिखते हैं, लेकिन रजनी 73 की उम्र में भी पर्दे पर यंग हीरोइनों संग दिखते हैं। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए रजनीकांत को 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वहीं 2000 में सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। इतना ही नहीं, बल्कि रजनीकांत को सिनेमा जगत के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। पर्दे पर तो उनका जलवा कायम रहा, लेकिन बात अगर उनकी लव लाइफ को लेकर करें तो यहाँ वे शुरुआत में फेल हो गए थे। अभिनेता का दिल अपनी जवानी के दिनों में एक गोरी लड़की पर आया था, जिसे देखते ही रजनीकांत को पहली बार में ही प्यार हो गया था और तभी उन्होंने उसे प्रपोज भी किया। हालांकि अभिनेता को उनके सांवले रंग के कारण लड़की ने रिजेक्ट कर दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक किताब से पता चलता है कि जब रजनीकांत बेंगलुरु में कंडक्टर की पोस्ट पर काम करते थे तो उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया था। वो उस लड़की से शादी करना चाहते थे, लेकिन यह संभव नहीं हो सका, जो कि यह महज एक अट्रैक्शन था जो कुछ समय बाद गायब हो गया। अभिनेता ने फ्री टाइम निकाला और वे उस लड़की से मिलने गए जिसे वो पसंद करते थे, लेकिन उसने ये कहकर उनके प्रपोजल को नहीं स्वीकारा क्योंकि दिखने में रजनीकांत काले थे। लड़की ने रजनीकांत से कहा था कि वो काले हैं और ठग जैसे दिखते हैं। बताया जाता है कि इसके बाद ऐसा सुनने में आया था कि रजनीकांत ने तभी एक गोरी लड़की से शादी करने का फैसला किया था, क्योंकि उन्हें एक गोरी महिला ने ही रिजेक्ट किया था। कुछ सालों के बाद उन्होंने ऐसा किया और आप देख सकते हैं कि अभिनेता की वाइफ लता रजनीकांत से कहीं ज़्यादा गोरी हैं। लता 1980 में अपनी कॉलेज मैगजीन के लिए रजनीकांत का इंटरव्यू लेने आई थी और लता से मुलाकात के बाद रजनीकांत को उनसे प्यार हो गया। यह एक नज़र में होने वाला प्यार था। इंटरव्यू खत्म होने के बाद रजनीकांत ने लता को प्रपोज किया। दोनों ने 1981 में दोबारा शादी की और अब उनकी 2 बेटियां हैं, ऐश्वर्या और सौंदर्या। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मेरी हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।